हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो है ना, आपको लोग अपने अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी क्या है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होना है। मैंने इससे पहले दिसंबर में क्वालिफ़ाई किया था और कम टाइम में क्वालिफ़ाई किया था। तो मैंने जो है नोट्स जैसे बनाए थे बहुत अच्छे से, मुझे लगता था कि फ़र्स्ट पेज मैंने कवर किया था तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहे। वैसे नोट तो सभी बनाते हैं, बट मैंने जो बनाया था वो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। वैसे जैसे आप लोग बनाते हो ना, तो मुझे लगता है कि उतना अच्छे से शायद आप ना कवर कर पाते हैं, या कवर कर पाते हो तो इधर का उधर ऐसे हो जाता हो, तो शायद आप एग्ज़ाम के टाइम में अच्छे से रिवीजन ना हो पाए। तो फिर मैंने सोचा बताती हूँ। तो ये जो मैंने नोट्स बनाया था यूजीसी नेट का, तो ये नोट्स मैंने इतना सा पतला है, इतना मोटा सा, और नोट नहीं ऐसे रफली तैयार किया था। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, 20 ही दिन का टाइम था, और सिलेबस मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। जब पता चला तब फिर मैंने उस हिसाब से किया। इसमें मेरे दोनों पेपर हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर सबका कॉमन रहता है, सेकंड पेपर जो है ना वो सबका सब्जेक्ट रहता है, अपना अपना जो भी सब्जेक्ट होता है वो होता है। तो मैं आज जो पेपर आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वाले हैं ना, सेकंड पेपर आपको बता रही हूँ। सेकंड पेपर में जो है ना, मैंने फर्स्ट पेज कुछ ऐसे किया था। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट पेज तैयार किया था। अभी आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जो है करना क्या है कि इसी के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट पेपर तैयार करना, और सेकंड पेपर का जो है फर्स्ट पेज ऐसे ही रखना। तो मुझे बहुत ज़्यादा पहले से पता नहीं था, तो ये मेरा बहुत छोटा छोटा हो गया, क्योंकि जब जब जितना मुझे चीज़ें पता आती गई, धीरे धीरे जितना मुझे पता चलता था कि सिलेबस में ये भी है वो भी है, तो मैं इसमें ऐड करती गई। तो जो है ऐड करने में बहुत छोटा छोटा हो गया। मैं चाहती थी कि दूसरे पेज पे ना जाने पाए, ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम जब रिवीज़न करूँ तो बहुत अच्छे से मेरा रिवीज़न हो जाए और कोई चीज़ छूटने ना पाए। इसमें क्या है कि जो है मैंने किया था कि कोई चीज़ अगर मुझे आ रही तो भी इसमें टिक कर देंगे, नहीं आ रही तो भी मतलब ये देख लेंगे कि उसको जो है मुझे नहीं आ रही तो तैयार कर लेंगे। ये जो है मेरा इकाई 4 से पहले का है। और आप लोग जब अभी आप लोगों के पास टाइम है तो एक ऐसा 2-3 पेज का आप करके रख लीजिए, नोट तैयार कर लीजिए। उसमें आप इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ सब कर लेना। मैंने इकाई 5 से ये लिया था कविता। सबसे पहले तो आपको करना ये है ना कि जो है ये देखिए मैंने ये किया था 20 दिन में कि मुझे नेट क्वालिफाई किया है, करना है 2024 का। तो ये देखिए, ये आप जो है ऐसे एरो क्रॉस कर देना कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इस बार। हाँ, तो उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले किया था ये। मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा कि हाँ, ये माइंड में बैठ जाता है कि मुझे उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो ये जो मैंने इकाई 5 की कविता है, इकाई 5 में जो जो कविताएं थी वो मैंने यहाँ पर लिखी थी, देखिए। और लिखने का मतलब जो है ना, आप अपने करने एकदम सीरियल से लिख लेना। बहुत ज़्यादा मेरा ये जो है छोटा मोटा सब पता नहीं कैसे कैसे हो गया है, ऐसा आप ना करना कि इसके आगे जो है मेरे पेज नहीं बचे थे कि मैं कर पाती। तो फिर अब मैं आपको दिखा, ये फर्स्ट पेज में ही मैंने किया था। इसमें जैसे ये ना जो कविताएं आपकी दी हुई हैं, आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उन कविताओं का आपका प्रकाशन वर्ष नोट कर लेना है। जितनी कविताएं हैं वो नोट कर लेना है, और प्रकाशन वर्ष नोट कर लेना। जैसे ये क्या है, यह मंदिर का दीप 1936 है, रश्मि ये 1952 है, और उर्वशी है 61 में, बादल को गिरते देखा, ऐसे ही सब मैंने नोट कर लिया था। और ये जो कविताएं इधर देखो, पृथ्वीराज राशो, इतनी सारी आप ऐसे ही लिख लेना सारी कविताएं। राम की शक्ति पूजा 1936 है, कुकुरमुक्ता 1949 है, ये सब, ताकि आपको जब आप पढ़ने बैठो तो ये सारे सन आपको, सारे जो है प्रकाशन वर्ष, ये सब आपको एक ही जगह मिल जाए, तो ऐसे आराम रहेगा। ये इकाई 6 में उपन्यास लगे हैं, और ये उपन्यास कितने लगे ये आप लिख लेना। ऐसे जैसे ये 13 उपन्यास लगे हुए, तो आप इसमें जब लिख लेंगे कि कौन कौन से हैं, तो आपको आसानी रहेगी कि मैंने कौन सा उपन्यास मतलब तैयार किया है, कौन सा नहीं किया है, किसका प्रकाशन वर्ष मुझे याद हुआ, किसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं याद हुआ। ये जैसे परीक्षा गुरु का है, गोदान है 1936 है, खर एक जीवनी, ये कहीं देखो 2 पार्टों में है। कभी ये पहला जो है प्रथम भाग ये 40 या 41 में आता है, और दूसरा जो है 1944 में है।
ऐसे करके। और बाणभट्ट की आत्मकथा 46, और ये मैंने नहीं लिखा कि 1900 जो भी है 1800, ये मैंने बाद में समझ लिया था, तो इतना मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं सब कुछ लिख लेती। और ये मैलांचल 1954 है, ज़िंदगी नामा ये 1949 है, धरती धन्ना अपना देखो 1972 है, आपका बंटी 1971 है, मानस का हंस 1972 है। तो ऐसे आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। और 21/7 में जो कहानियाँ लगी थी, जैसे ये कहानी टोटल 22 लगी हुई है। मुझे पहले नहीं पता था कि कितनी कहानी लगी हैं, तो वो मैंने सब नोट करी थी और फिर मैं ये देखती गई थी। ये जैसे टिक कर दिया था मैंने कि ये मेरी तैयार हो गई। जो जो मैं पढ़ लेती थी उनको यहाँ पर टिक कर देती थी। आप भी ऐसा ही करना, तो थोड़ा सा क्या कि आपके ऊपर बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा कि मैंने ये पढ़ लिया और ये बाकी है। उस तरह से आप पढ़ते जाते हो और फिर ये भी नहीं मतलब सोचना पड़ता क्या तैयार हुआ क्या बाकी, इसमें आप टिक कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये प्रकाशन वर्ष के साथ ज़रूर टिक करना कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना 1901 में है, चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली 1907 में है, दुनिया का जो ये प्रेमचंद की कहानी है। और मैंने ये भी देखो टिक किया था कि ये ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1907 में। कानों में कंगना 1913 है और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी आप नोट कर लेना। उसने कहा था ये 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इतना आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आकाशदीप 1929 है, और गैंग्रीन है, अपना अपना भाग्य है। अपना अपना भाग्य देखो 1931 में प्रकाशित हुई थी वात्यायन पत्रिका में, या 1929 भी साथ दे रखा कहीं कहीं। ईदगाह 1933 में थी, ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आप देख लीजिए। राही हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये सब पूछा जाता है कि आपके जो पेपर में रहता है जिस मिनट में कि ये कहानी आपकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपका यहाँ से लिखा रहेगा, आपको याद रहेगा और बहुत ये छोटा सा रहेगा। देखिए कितना इजी है कि ये आपकी कहानी है, उसके नीचे पत्रिका है, उसके ऊपर प्रकाशन वर्ष है। ये तीन चीज़ें आपकी जो है एक साथ हो जाते हैं, नहीं तो आप लिखोगे तो एक ये लाइन फिर वो लाइन फिर सब छूट जाता है, भूल जाते हो। सिक्का बदल गए प्रतीक पत्रिका में देखो, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है तो 1948 चीफ की दावत है, राजा निर्वंशिया है, और कोसी का घटवार है, ये 57 और 58 दोनों में। ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम में कहानी है, और ये मारे गए गुलफाम, ये भी कहानी ये अपरंपरा में प्रकाशित हुई थी। शायद मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी है लिखा है आप लोग देख लीजिएगा। पिता 65 है, और ये इंस्पेक्टर माता दिन 1970 है, अमृतसर आ गया 73, ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। परिंदे 57 है, और कहानी संग्रह में 60 कहानियाँ हैं जो परिंदे जिसमें प्रकाशित है, वो कहानी संग्रह में, ठीक है सॉरी। और इकाई जो 8 में क्या लगे हैं आपके, नाटक लगे हैं, नाटक लगे हैं 13 नाटक हैं। उनमें से ये है अंधेर नगरी 1881 में, भारत दुर्दशा 1880 में है। स्कंदगुप्त है नाटक है, ये जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त 1931 में है, ध्रुव स्वामी 33 में, 1933 में। और ये भी अंधा युग 1955 में, सिंदूर की होली 1934। ये जो कहानी है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है, 1958 है। आधे अधूरे 59 में है। आगरा का बाजार 54 में है। और ये भी आप इसमें, मेरे पास जगह नहीं थी तो आप लोग ऐसे इंक्लूड करते रहना कि जो है ये किस निर्देशन में और कहाँ ये मंचन किया गया था, कैसे क्या था, आप नोट कर लेंगे तो आसान रहेगा। ये देखो बकरी का है, बकरी का जो है ना ये कहाँ पर मतलब जननाट्य मंच द्वारा ये सब 1974 में त्रिवेणी ये सब पूछा जाता है, तो मैंने नोट कर लिया था। एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी कभी 54 में रहता, कहीं 55 में दिखता, महाभोज नाटक भी है, मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक भी है, और एक इनका ये उपन्यास भी लगा हुआ है। ऐसे करके फिर इकाई 9 में निबंध है। निबंध कितने आपके 10 हैं, 10 आप निबंध ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा रहेगा कि दिल्ली दरबार दर्पण ये 70 है, और भारत और सोनत 1884 है, शिव मूर्ति है, सुशंभु के चिट्ठे हैं, कविता क्या है 1909, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, संस्कृति और उठ जाग मुसाफिर, ये सब। आत्मकथा में इकाई 10 में जो लगी हैं आपकी रचनाएं, आत्मकथा, माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा की है ये, जो भी है संस्मरण है, मुरदहिया है आत्मकथा, किसकी है ये मुरदहिया, तुलसीराम की, 2010 में है। प्रेमचंद घर में ये
शिवरानी देवी की है। आवारा मसीहा संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलों की याद करूं, हरवंशराय बच्चन का। और भोलाराम का जीव, जामुन का पेड़, अरे यायावर, ये एक साहित्यिक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, एक कहानी, यह भी, आप खुदरी। इतना सब कुछ आप लिख लेना। इसके आगे का मैंने जो किया था, तो मेरे पास आगे पेज नहीं बचा था कि मैं बहुत अच्छा कर पाती, ये सब जो है। इसके आगे मैंने क्या किया, हाँ ये भी आपको कर लेना है कि जैसे इकाई जो आपकी कविताएं लगी हैं, तो मैं ये ज़रूर करती थी, देख लीजिए नेट क्लियर, ठीक है। तो ये आप लोग भी कर लेना, थोड़ा सा यूनिक लगता है, अच्छा लगता है, क्या जाता है आपका। और इसमें जो है ना, जूही की कली किस आपके संग्रह में, किस कविता संग्रह में, ऐसे आप नोट कर लेना। जागो फिर एक बार, परिमल में, सरोज स्मृति कहीं 35 में 36, ये अनामिका में है। राम की शक्ति पूजा, ये अनामिका कविता संग्रह उसमें है। निराला की बांधो न इस ठाव, ये भी अर्चना है, अर्चना कविता संग्रह। परिवर्तन 1924 में है, और ये पल्लव कविता संग्रह में है। प्रथम रश्मि 1919 है, ये वीड़ा में है। वीड़ा क्या है, वीड़ा कविता संग्रह में। तो ऐसे आप सारी कविताएं, नृत्य झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 है, युगांत 36 है। मेरे कोई जो है ना वो ईयर, वो सब मुझे याद रहता है, तो पूरा मैं नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही 35-36 करके लिख लेते हैं। बीन भी तुम्हारी, मैं तुम्हारी, ये 1935 में है। तो ये आप कंफ्यूज ना होना, आप ऐसे अगर आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप ऐसे 1935 और ये सब करके लिख लेना। नीरजा में है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये शांत गीत में 1936 में। फिर विकल है प्राण मेरे 1936 शांत गीत। ये मंदिर का दीप अकेला 1936 दीप शिखा में है। और कालिदास कविता 1949 सतरंगे पंखों वाली में, बादल को घिरते देखा। और युगधारा 53 में है। और मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद 52 सतरंगे पंखों वाली में। और खुरदरे पैर 1961 कलगी बाजरे की। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप ये पूरा पेज तैयार करना, बहुत अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में, और याद भी बहुत अच्छा होता है इस तरह से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने रेड पेन और ये सब थोड़ा डेकोरेशन मैंने नहीं किया था, ऐसे ही बस जो है थोड़ा सा रफली मैंने नोट कर लिया था कि मुझे बस 20 दिन में पढ़ना तो है और कुछ करना नहीं है, कि मुझे बाद में नोट में ये था मेरे दिमाग में कि बस मुझे इसी बार कर लेना है जैसे तैसे करके। इसके बाद इतना सिलेबस फिर से कवर कर पाना मुश्किल होगा, तो मैं सोचती थी ना कि जितना हो सके, जितना अच्छे से मैं कवर कर पाऊँ, जितना अच्छे कुछ छूटने ना पाए। तो आप ही सोचो कि अगर ये सब चीज़ें मैं एक पन्ना या एक पेज पर यहाँ लिखती, फिर एक पेज वहाँ लिखती, फिर पता लगता कुछ याद भी नहीं और एग्ज़ाम टाइम में सब छूट गया, रिवीजन भी नहीं हो पाया। और यहाँ अगर आपने ऐसे एक पेज लिख लिया, तो यकीन मानो दोस्तों, आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा और छूटेगा भी नहीं। तो इस तरह से जैसे आप करोगे ना, तो इसमें बहुत सारा कुछ है जो मैंने आपको बताया कि 8-10 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है कि हाँ ये कविता कितने ईयर में, आप लोग खुद ही पेपर देखते होंगे तो पता लगता होगा। तो ये आपका ईयर यहाँ से कंप्लीट, फिर ये इसके लेखक कौन है ये पूछता है, फिर ये किस पत्रिका में, जैसे कहानी है कि आपकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, आपका आ जाता है। निबंध है ये किस में है और किस लेखक का है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है। तो 8-10 क्वेश्चन आपको यहाँ से, मतलब 8-10 नंबर आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका ईयर का मैचिंग होता है, या फिर आपको से पूछ लेता है कि किस कविता संग्रह में ये संग्रहित है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। इनके रचनाकार कौन है, ये सब मेरे पास पेज कम थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने इनके रचनाकार नहीं लिखे। आप लोग इस यहाँ पर लिख लेना, जूही की कली, जैसे निराला है, जागो फिर एक बार, निराला जी की कविताएं हैं। ऐसे सरोज स्मृति, ये भी निराला जी की है। तो आप लोग ऐसे नोट कर लेना और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सोचो आप 2 पेज में आप कितना कुछ कर लेते हैं, और इसमें इजी रहेगा याद करने में भी, करने में भी सब कुछ अच्छे से। चलिए दोस्तों, ठीक है, और ऐसे तैयार कर लेना। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कुछ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करके बताना मुझे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि इस बार जुलाई का एग्ज़ाम आपका जो भी यूजीसी नेट का है, आप सभी का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।